हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के दूसरे दिन यानी कि 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की लेकर आए हैं। हमारे पास सेट नंबर 3 है। इसके हम आंसर आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ऑड वन आउट है। फाइंड द ऑड वन आउट है ना, यानी कि विषम चुनने के लिए कह रहा है। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? 33 है ना। 33 जो है इन नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है भिन्न दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 33। तो फर्स्ट ऑप्शन का बी ऑप्शन सही हो, फर्स्ट प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है 6:10 पर घड़ी की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 125 डिग्री का कोण होगा। थर्ड क्वेश्चन इज यदि ए को 26 के रूप में कोडित कर दिया जाता है, बी को 25 के रूप में कोडित कर दिया जाता है और सी को 24 के रूप में कोडित कर दिया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित कर दिया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड लिखिए ना। तो इसमें ए से जेड तक जो जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनको उल्टा जो है रिवर्स में कोड कर दिया गया है 1 2 3 से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 14 से शुरू हो रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन है द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका जो है फोर्थ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केरला। फिफ्थ क्वेश्चन है गोपी ने विवेक से कहा वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उसे क्या कहेगी? तो कहेगी, देखो नाम से जेंडर किसी का नहीं डिसाइड होता, लेकिन कहेगा कहेगी से डिसाइड होता है। तो कहेगी यानी कि गोपी जो है वो फीमेल है ना। तो इसमें जो मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता मीन्स क्या हो जाएगा? नाना है ना। फिफ्थ प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन इज टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केरला। 11th क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के साथ दीर्घकालीन साझेदारी की घोषणा की? तो किसने की? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही रहे होंगे। इसमें इसरो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कुछ लोग TNEU मार के आए होंगे, लेकिन वो नहीं, इसरो इसका ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो एक ट्रिक है आसान सी, मैंने बचपन में MBA किया, तो बचपन में MBA किया यानी बचपन किसे शुरू था? 20 यानी बांग्लादेश है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो 14 नंबर का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी? इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 लाख लोग रहते हैं, छोटा सा और बहुत शक्तिशाली देश है ना इजराइल है। और 15 नंबर क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जेरूसलम। 16 नंबर क्वेश्चन डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। 22 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के प्रसिद्ध द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी है? तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो किसको उत्सर्जित करती हैं ये? तो ये किसको करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो 23 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये अपना पड़ोसी देश नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। 26 नंबर मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ था, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने थे। तो पैराग्राफ जो पढ़ने में समय लगेगा, हम इसके आंसर बता दे रहे हैं। 25 नंबर प्रश्न जो है आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ी है, दिए गए कारणों में से इस लत में कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि परिवार का धनी होना और बच्चों का अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, लेकिन टिक नहीं लग पाया है इसमें, है ना। इसका सी ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 26 नंबर मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं किस बीमारी का खतरा होता है? तो शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन, ये सभी जो है डिजीज़
काज कर सकती हैं अगर नशा करोगे। ठीक है, तो 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों को के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? तो बच्चों के मित्र इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं ना, सबसे ज़्यादा दोस्ती बिगाड़ते हैं। संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाए। 28 नंबर, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो सबसे प्रबल कारण है माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। सबसे प्रबल कारण जो है यही है ना। तो 28 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 का हो जाएगा, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं को कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इसका जो है 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, यानी कि फर्स्ट अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, थर्ड मानसिक संतुलन खो देना, और फोर्थ चोरी करने की आदत। ये सब जो है आ जाते हैं किससे? नशे से कारण, है ना। तो इसका 29 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। 30, रमेश ने 5000, ये फिर एक पैराग्राफ दिया गया है ना। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, रमेश ने 5000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही है ना। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि शेयर खरीदना निवेश, शेयर जो होता है ये निवेश के अंतर्गत आता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य शुद्ध है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। 32 नंबर, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? सेविंग बैंक खाते में रखा धन जो है ये निवेश का उदाहरण नहीं, क्योंकि निवेश में कभी कभी सैकड़ों गुना लाभ हो सकता है और कभी कभी पूरा पैसा डूब सकता है, जबकि बैंक सेविंग में जो पैसा है वो क्लियर है कि हमारा जो है उस पर कोई रिस्क जोखिम नहीं है ना। 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33, अनुच्छेद के आधार पर बताइए निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? सोने के गहने खरीदना, सोने के आपने गहने खरीद लिए, हो सकता है 5 साल बाद उसका रेट बढ़ जाए तो आपने सोने में निवेश जो है किया जा सकता है। तो 34 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन जो है ये DI से है। इसका जो है मैथ से वैसे हमारा दूर दूर से लेना देना नहीं, लेकिन हमने किसी से इसके आंसर पता किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दे रहे हैं। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि गिरावट अधिकतम होगी? तो 2012, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 36, 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? तो 1.7% की। 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 37, 2014 के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3150। देखिए सेट के अकॉर्डिंग ऑप्शन बदल सकते हैं लेकिन आंसर वही रहेंगे ना। 38 नंबर क्वेश्चन, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात होगा? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 7:10। 39 नंबर क्वेश्चन, 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत थी? तो 93.75, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये DI के क्वेश्चंस हैं और इससे ढेर सारे क्वेश्चन आए हैं, तो DI जिसने सही से किया होगा उसकी जो है अच्छा खासा परसेंटाइल बनेगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 2002 और 2007। 41 नंबर, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन लगभग कितनी % गिरावट थी? तो इसमें जो है 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा 23%। 46 नंबर क्वेश्चन, कंपनी ए के लेखा कर्मियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मियों की कुल संख्या के लगभग कितने % अधिक थी, है ना। ये जो है यहाँ से एक जो है वो दिया था 45 से 49 तक का जो है DI, उसी का ये क्वेश्चंस है ना। तो इसके जो हो जाएंगे 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर का जो है क्या होगा, कंपनी ए और सी दो के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी के अनुसंधान विभाग के कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों के अनुपात कितना होगा? तो 208:115, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि 138, है ना। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, लेखा विभाग में कंपनी महिलाओं के कर्मचारियों की संख्या, अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या में अनुपात, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन 35:11,
है ना। तो इसके बाद में फिर ये 50 से 54 तक एक DI है। इसका जो है 50 नंबर क्वेश्चन है, राज्य डी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि अज्ञात हो कि राज्य डी जनसंख्या 7 मिलियन है। तो इसी DI के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 2.4 मिलियन। 51 नंबर क्वेश्चन, ये सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है। तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा क्या, 5 मिलियन। 52 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, तो 1:2 यानी कि 1:2 हो जाएगा। 53 नंबर, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा के ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या 1.8 मिलियन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर जाने वाली पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। 60 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय, है ना। इसे भंग आंदोलन भी कहा जाता है, जो 1905-6 में हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। 61 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, है ना, तो इंग्लिश हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल आए थे इसमें, है ना, हिस्ट्री और हिंदी इनके सबके, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग का 16 तारीख का जो आज की फर्स्ट मीटिंग का पेपर है, ये बहुत सरल आया था। कल की शाम वाली मीटिंग का पेपर टफ था। 65 में, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, थार राजस्थान में जो होता है दिन में इतनी तेज़ धूप होती है कि वहाँ रुकना मुश्किल होता है, रात में इतनी सर्दी हो जाती है कि आप बिना जो है कपड़े या उसके नहीं, चद्दर के नहीं रह सकते, है ना। तो 65 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है, तो इसका रूढ़िता जो है ये जनसंख्या का घटक नहीं है ना, मॉर्बिडिटी जो इसका घटक नहीं है। 68, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कवरत्ती है। 68 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, डी ऑप्शन सही होगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। 70 नंबर का, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, निजी क्षेत्र। 71 नंबर क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में माना जाता है, तो वो अमेजन, है ना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं, तो ये जो है इसका देखिए, अगर इसमें डी ऑप्शन बैंकिंग कंपनियां यानी उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1969 होता तो डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन इसमें 1970 लिख रखा है, इसलिए इसका आंसर कंफर्म नहीं है 72 नंबर क्वेश्चन का। 73 नंबर, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इस चारों ऑप्शन में कोई अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कोई नहीं। वैसे आमतौर पे जो नन ऑफ एबव टाइप के जो ऑप्शन होते हैं, नन ऑफ दिस टाइप के, यानी इनमें से कोई नहीं, वो डी ऑप्शन में होता है, लेकिन इस पेपर में पहला भी रख दिया है, सेकंड पे भी रख दिया है इसको, ना। 74 में निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, और ये विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग को माना जाता है ना। तो 74 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर, भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है, तो निर्देशक कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। 76, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार है, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत पॉपुलर अनुच्छेद जो है 19, इसमें जो है सी नंबर इसका सही हो जाए, वाक एवं अभिव्यक्तता की आज़ादी, है ना,
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 78 निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विस्तरीय सरकार। 79 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो भाप का जब पानी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो भाप का जब पानी से जब भाप बनेगी, भाप से फिर पानी बन जाता है ना, तो ये क्या है? ये भौतिक अभिक्रिया, बाकी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। तो अब जो है 81 नंबर क्वेश्चन, पायरिया निम्नलिखित में किसकी बीमारी है? तो ये मसूड़ों की, तो 81 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये पौधों में पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम पौधों में ही केवल पाया जाता है। ये क्वेश्चन जिसका गलत हो तो उसको तो एकदम तैयारी क्या बताएं, है ना। हम तो क्या ये कहा जा सकता है कि उसको तैयारी करने न करने कोई मतलब नहीं। अगर गलती से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, अगर उसको नहीं आ रहा था तो इसलिए गलत हो गया तो मामला गड़बड़ है फिर है। 83 नंबर, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 स्तर, है ना। तो 82 नंबर क्वेश्चन जो है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किससे पाया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधों में। 83 नंबर का 3 टायर्स होते हैं भारत की पंचायती राज व्यवस्था, 83 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 का निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7/8। 85 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2.35। 86 का 19 का कितना प्रतिशत? 7.6 है, तो ये 40% है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 87 60 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत होगा 70.2, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 का जो डी ऑप्शन होगा 2.35 हो जाएगा। 89 का निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार्बोरेटरी में पड़ता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर, श्वेत और श्वेत में क्या अंतर है? श्वेत माने सफ़ेद होता है, श्वेत माने पसीना, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 91 नंबर, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है यानी सब कुछ नष्ट हो जाना, 91 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 अनिल का पर्यायवाची है, तो इसका अनिल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन, है ना। अनिल से बहुत मैच खा रहा है, लेकिन वो सही नहीं होगा, इसका क्या होगा? अनिल का पर्यायवाची पवन यानी कि वायु, है ना। 93 नंबर, गुप्त का विलोम है, गुप्त माने छुपा कर रखना, इसका विलोम क्या होगा? प्रकट करना। 94 नंबर, सद्भावना का संधि विच्छेद है, तो सत प्लस भावना यानी सद्भावना, है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो है पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। एलिजाबेथ इज ए न्यू नेबर, एलिजाबेथ न्यू नेबर लिव्ड, है ना, तो ये कहाँ रहता था? डाउन स्टेयर, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम, एलिजाबेथ किससे सफर थी? तो वो अस्थमा थी, आज का टाइम होता है तो किससे सफ़र होती है? कोरोना से, है ना, तो ये 96 का सी ऑप्शन सही होगा। 97 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मौन, है ना, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जॉय। 98 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग वन हु सेल द आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स, तो एक्सनीर, है ना, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 चूज द करेक्ट सिनोनिम एग्जाइल, एग्जाइल का हो जाएगा बैनिसमेंट, है ना, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 100 दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच कोई संबंध नहीं दर्शाता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण और कथन फर्स्ट है और कारण सेकंड, इसका प्रभाव। प्रश्न क्या था, मतलब क्या है इसमें? पुलिस प्राधिकरण के हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, क्यों बढ़ा दी है? क्यों बढ़ा दी है इसमें चौकसी इसीलिए बढ़ा दी है क्योंकि जो है अपराध बढ़े थे ना, तो अपराध क्या हो गए? अब कम पड़ गए, तो इसका मतलब क्या होगा? शहरों में छोटे छोटे अपराधों में कमी आई है। तो ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, इनके हमने आंसर बता दिए। और जो एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले देखे छात्र जो हैं उनकी बहुत कम कटाव जाएगी, नो डाउट, है ना। एग्रीकल्चर छात्रों की कटाव बहुत, ये समझिए कि जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे हैं यानी कि अटेंडेंस इनकी लगी है, उनको मौका अब एकदम है जो है शपथ लेके अगर आप गए हैं कि नहीं हम सब गलते करके आएंगे तो बात अलग है, बाकी सभी को जो है टीए गन्ना पर्यवेक्षक की जो वैकेंसी आएगी उसमें बैठने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब लेखपाल में इंटर मांगा जाता है और सभी लोग कोई भी अप्लाई कर सकता है, तब तो उसमें इतनी कम कटा मतलब
कम नहीं लेकिन नॉर्मल गई थी, है ना। तो एग्रीकल्चर में तो बहुत ही कम जाएगी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया से एंजॉय करिए। और आंसर की सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।